बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे, खुश खुर्रम आबाद रखे। तो आज की मेरी रेसिपी है बीफ पुलाव। और ये कैसे बनता है, चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और बीफ को मैंने कुकर में डाल लिया है, आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। कुकर में डाल दिया, पानी डाल दिया, एक अदद प्याज डाल रही हूँ। बीफ मेरा आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। और एक अदद प्याज मोटा मोटा मैंने काट लिया है। और गरम मसाला इसमें जाएगा। साथ में मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक, इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक इसमें चला गया। और मसालों में इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया है 2 टेबलस्पून, दालचीनी है 3-4 पीस हैं इसके। और साथ में काली इलायची है या बड़ी इलायची कह ले 3 अदद हैं। लौंग है 8-10 दाने। और छोटी काली मिर्च है इसमें, साबुत काली मिर्च है, ये इसमें डाल रही है। इसमें मेन जो इसका जायका आता है सूखे धनिये से आता है। तो चलिए इसका मैं कुकर बंद कर लगी हूँ। मैं इसमें अभी लहसुन और अदरक नहीं डाल रही, वो तड़के में डालूंगी। ये यखनी तैयार हो जाए तो बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। चलिए यखनी तैयार करते हैं। ये तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट या जितनी देर तक गोश्त गल जाता है उतनी देर तक मैं इसका कुकर लगा के इसको गोश्त को गला गोश्त की यखनी बन रही है। और इस दौरान मैं इसका तड़का बनाने लगी हूँ चावलों के लिए। इसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और साथ में प्याज, एक अदद बड़ा प्याज इसको स्लाइसेस काट के डाल दिए हैं। अब इसमें मैं साथ ही डाल लेंगी हूँ साबुत गरम मसाले। एक बार फिर से एक तेज़ पत्ता लिया है, उसके छोटे पीस कर दिए। छोटी सब्ज़ इलायची है मैंने, ये 5 अदद ली हैं। 2 काली इलायची है, ये मैंने 2 अदद ली हैं। बादियान के फूल है, ये तकरीबन 3 पत्तियाँ हैं इसकी। और ये 4 स्टिक्स जो है दालचीनी के हैं। और ज़ीरा है 1.5 टीस्पून, ये इसमें मैं डालने लगी हूँ। अब ये अच्छी तरह जब तक ये ब्राउन होते हैं ये मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए प्याज भून रहे हैं, साथ में गरम मसाले। बस अब इसमें थोड़े से और गोल्डन होते हैं तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून भर के इसमें डालने लगी हूँ। ये मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, वो ज़्यादा जले नहीं। कभी ऐसा हो कि अगर प्याज को ख़तरा हो कि जल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, तो टेम्परेचर वहीं पे उसका डाउन हो जाता है और प्याज मज़ीद काले नहीं होते। अब मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक डाल के इसको भून रही हूँ जब तक कि लहसुन अदरक का कलर चेंज नहीं होता, अच्छी तरह भून नहीं जाते। उनकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह इसकी कच्चापन ना रहे लहसुन अदरक में, तब तक मैं इसको भूनूंगी। और साथ में डालूंगी इसमें गोश्त, वो डाल के भून रही हूँ। साथ में इसमें डालूंगी दही, ये मैंने इसमें दही डाल दी है 3 टेबलस्पून। मसाला भून गया, लहसुन अदरक भून गए थे। साथ में मैंने बीफ को अलहदा करके इसमें यखनी में से निकाल के बीफ डाल दिया है। और साथ में ये मैंने यखनी छान ली है, इसको अलहदा कर दिया है। अब जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता और मैं इसको भून रही हूँ। गोश्त मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। हल्के हाथ से भूनूंगी ताकि गोश्त टूटे नहीं। और साथ में 1 टीस्पून इसमें जा रही है कुटी लाल मिर्च। आप हस्बे जायका डाल दिए हैं तो आप इसमें हस्बे जायका डालिए। हरी मिर्चें डालिए तो हरी मिर्चें डालें। मैं ये 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डाल लगी हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालें नहीं डालना तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पुलाव में अच्छी लगती है। और आजकल ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, आज यहाँ का मौसम पहले भी बताया बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो चलिए ये मैं भूनती हूँ जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। चलिए जी अब इसमें यखनी डालने का टाइम है। ये इसमें मैं यखनी डालने लगी हूँ। मैं अक्सर अंदाजे से पानी डालती हूँ चावलों के लिए। ये जितनी इसकी यखनी थी ये मैंने डाल दी है। और 1 चम्मच मैंने भर के यखनी में, जब यखनी बनाने लगी थी उसमें नमक डाला था। और अब 1 टीस्पून इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये 1 और ये हाफ़, क्योंकि 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं तो 1.5 कप के हिसाब से मैंने ये 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और जो 1 टीस्पून पहले डाला था वो उसके गोश्त के हिसाब से, मसाले के हिसाब से, ये टोटल 2.5 टीस्पून इसमें नमक चला गया। बस ये बहुत मोर देन इनफ है, ये इतना मैंने डाल दिया। अब जैसे ही इसमें यखनी में उबाल आता है तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी, जो कि मैंने आधा घंटे से ज़्यादा हो गए भीगे हुए हैं। और चावल मैंने लिए हैं 1.5 कप के साथ ही इसमें मैंने चावल भी डाल दिए हैं।
और चावल हिसाब इसका ये है, मैंने कभी नाप के चावलों में पानी नहीं डाला, कि हालांकि चावल जितने चावल होते हैं उससे दुगना पानी जाता है, हमेशा चावलों का ये असूल है पकाने का। और मैंने हिसाब ये होता है कि चावल जब उसमें आपका एक पोर जितना पानी ऊपर होना चाहिए अंदाजे से ना, तो उतने आपके चावल सही अच्छे से पक जाते हैं उतने पानी में। तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से कि चावल मेरे डूबे हुए हैं और इतना पानी उसके ऊपर है, तो चावल बहुत अच्छे से गल जाएंगे। चावलों को मैंने रख दिया है दम पे, पानी खुश्क हो गया था, इसको दम पे रख दिया। ये तकरीबन 15 मिनट दम पे रहेंगे। और साथ में इसमें मैं करने लगी हूँ तड़का रेडी करने लगी हूँ। तड़के के लिए मैंने दो टीस्पून इसमें मैंने चीनी डाली है, देखें, और 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाला है। साथ में मैं डाल लगी इसमें गाजरें थी मेरे पास 2 अदर छोटी सी, तो उनको मैंने कद्दूकश कर लिया। वैसे इसमें स्टिक्स काटते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। टाइम हो तो इसको ब्रेक स्टिक्स काटते हैं, ठीक है। ये डाल दी, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, पानी थोड़ा सा खुश्क होता है, तो इसमें फिर मैं बाकी के चीज़ें डालती हूँ। तो गाजरों को मैं पका रही हूँ, इसका बस पानी तेज़ आंच पे करना है, इसको हल्की आंच पे नहीं करना ज़्यादा इसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दें या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। इस तेज़ आंच पे इसको मैं पका रही हूँ। जैसे सॉफ्ट होती है, चीनी का पानी खुश्क होता है, तो आपको दिखाती हूँ कि बाकी क्या क्या इसमें डाल दें मैंने। ये देखें, ये पानी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ये ब्लैक क्रंच हैं, किशमिश है, बादाम है और छुहारे मैंने काट के डाले हैं। अब ये इसमें डाल के मैं मिक्स करने लगी हूँ। ये जितना आपको मेवा पसंद है आप उतना डालिए इसमें। और छुहारों से बहुत मज़ा आता है, इसके साथ नमकीन और मीठा खाने का बहुत मज़ा आता है। बस आम पाकिस्तानी जो पुलाव है, बीफ पुलाव है, उसको मैंने साथ में काबुली टच दे दिया है। और मेरे काबुली पुलाव की भी रेसिपी है, तो मैं आई बटन में भी डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक दे दूँगी। तो वहाँ से भी आप जो ओरिजिनल रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है काबुली पुलाव की, वो आप देख लीजिएगा। चलिए जी, तड़का रेडी हो गया है। अब इसको साइड को दम आने के नज़दीक है, तो इसको 5 मिनट पहले मैं ये सारा इसके ऊपर डालने लगी हूँ, एक साइड पे डालने लगी हूँ, ताकि जब ये बाद में सर्व करने लगूँ तो ये साइड से उठा के साथ में डाल दूँ। चलिए ये दम पे लगा दूँ ताकि सारा फ्लेवर देखें। ऐसे मैंने डाल के ऊपर तो दम पे लगा दिए। जब ये अच्छी तरह दम आ जाएगा चावलों को, फिर मैं डिश में निकाल के दिखाऊँगी। तो ये है जी, आज का हमारा बीफ पुलाव रेडी हो गया है, उज़्बेकी स्टाइल, उज़्बेकी टच के साथ। स्टाइल नहीं है, हमारा देसी पुलाव है बीफ का, और साथ में ये काबुली या उज़्बेकिस्तान का जो होता है पुलाव, उसका टच दिया है थोड़ा सा। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आए हैं, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि हर नए आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।